कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी जीना महंगा, मरना महंगा। क्या करेंगे आखिरकार? चाहते क्या हमसे? हमने क्या गुनाह किया है? इनका क्या देन देना है? हमारी नस्लें जो हैं भुगत रही हैं, क्या वजह क्या है? ये हमारा कसूर है, अवाम का कसूर है। हमारी 3 नस्लें 4 नस्लें इनको अपने बाप दादा बनाया हुआ है। कभी उसके पोतरे को हम लीडर बना रहे हैं, कभी उसकी पोती को लीडर बना रहे हैं। ये नस्ल चल रहा है। जब तक अवाम इस चक्कर से नहीं निकलेगी, ऐसे ही जलील रसवा होती रहेगी। मुल्क लिया था हमने इस्लाम के नाम पर कि या अल्लाह में मुल्क दो, हम शरीयत का निज़ाम नाफिज करेंगे। अगर कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मुझे बेटा दे, इसको मैं तेरे रास्ते में चलाऊंगा, वो नहीं चलाता तो पकड़ में आ जाता है। इसलिए हम अल्लाह के पकड़ में है। शरीयत में नहीं चल रही। ये अजाब की चक्की चल गई है, इसमें बचेगा वही जो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम के लिए कोशिश अच्छा, करेगा। आज सिराजुल हक साहब ने कॉल दी 2 सितंबर को मुल्क में शटर डाउन, सारी दुकानें बंद हैं। इससे क्या फायदा होगा और जमात इस्लामी के इस कदम को कैसे देखते हैं? जमात इस्लामी का ये कदम बहुत अच्छा है। ये हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी ना, पावर पॉलिटिक्स की, वो दोबारा जिंदा हुई है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अवाम हमारा साथ देगी। अगर नहीं साथ देगी, 10,000 आपसे ले लूंगा एक मरतबा, दूसरी मरतबा उस भाई से ले लूंगा। वो भी दोनों मांगोगे आप, तो आपका बिल फिर आ जाएगा 2 महीने। पीछे हाल हो रहा है मोबाइलों की मार्केट। लोग बता रहे हैं कि लोग किस्तों में मोबाइल ले रहे हैं और आधी कीमत पे बेच के चले जा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है। खाली मोबाइल नहीं ले रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले रहे हैं। और वो क्यों बेच रहे हैं? वो सूदी निज़ाम की चक्कर में आ गए और जलील रसवा हो जाएंगे। वो भी रास्ता डालेंगे, फिर खुदकशियां करेंगे, बजाय कि हम खुदकशी करें। जिसने ये माहौल बनाया, क्यों ना मिल के उसको मारे। बिल्कुल सही। जिसने हमको इस जगह पर लाके खड़ा किया है कि खुदकशी कर लो, मरना तो है ना खुदकशी करके, क्यों ना उस जालिम को मार के मर जाऊं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम ये बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं या हम वो बहसियत कौम कहाँ से आए हैं और क्या? बिल्कुल। अच्छा, पता क्या है, ये देखें, मुल्क हमारा मसला जो ना वो है करप्शन। सही है। करप्शन जिन ममालिक की हम मिसालें देते हैं ना कि वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, असल में वो अपने अवाम के साथ मुखलिस है। हमारे साथ चाहे उनकी दुश्मनी हो, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। बिल्कुल सही। और बड़ी हद तक वहाँ पे वो करप्शन को कंट्रोल किए हुए हैं। आप दिल्ली की मिसाल ले लें, ठीक है ना। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है सूदी निज़ामी मईशत, जिसकी वजह से हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ हालत जंग में हैं और अल्लाह और उसके रसूल से कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वाहिद हल इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम मईशत हो, इस्लामी निज़ाम इंसाफ हो, इस्लामी निज़ाम निसाब हो, इस्लामी निज़ाम तालीम हो। जब हम अल्लाह से, देखिए मेरी बात सुनिए, हाल रोड मार्केट करीब है, मैं उसी के मुताबिक मिसाल देता हूँ। आप देखें, एक ओएस सिस्टम है एप्पल का, आईफोन का, एक ओएस सिस्टम है एंड्रॉयड का। ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहें कि यार मैं अपने एंड्रॉयड में एप्पल का सॉफ्टवेयर करवा लूं, नहीं हो सकता। होगा? नहीं होगा ना। वो आप अपनी डिवाइस को तबाह कर लेंगे, ठीक है ना। आप कहें जी मैं एप्पल में एंड्रॉयड का करवा लूं, अच्छा चले आप कहें जी मैं सैमसंग में इन्फिनिक्स का करवा लूं, नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान फितरत इस्लाम पे बना था। पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इस्लामी निज़ाम है। जब तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम या पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। सॉफ्टवेयर अवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देने, बोलने नहीं देते। अब मसला ये है कि अवाम जो है ये गूंगे शैतान बनेंगे, गूंगे बोले बनेंगे, तो कुछ भी कोई तब्दीली नहीं आती। मुहज़्ज़ब ममालिक में ऐसा होता है, मैं जापान जाता रहता हूँ, ठीक है, वहाँ एक मरतबा पेट्रोल महंगा हुआ, सारी कौम ने पेट्रोल का बाइकाट कर दिया। वो लोग सैकड़ों पे आ गए, ठीक है ना। 2 दिन के अंदर लाइनों में लग जाते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। ठीक है ना, ये तो फर्क है। बदकिस्मती ये है, मुअज़्ज़म ममालिक में एहतजाज के 2 तरीके हैं, या तो उस चीज का बाइकाट कर दिया जाता है, या फिर पूरी कौम बहसियत मजमूई रोडों पे आ जाती है, सड़कों पे आ जाती है, स्ट्राइक करती है। ये मुअज़्ज़म ममालिक के तरीकाकार है एहतजाज के। ये स्ट्राइक, आपने पूछा कि स्ट्राइक से क्या होगा, मुअज़्ज़म ममालिक में ये तरीकाकार है कि लोग इस तरीके से अपने हुक्मरानों से नाराजगी का इज़हार करते हैं, गुस्से का इज़हार करते हैं। पूरी दुनिया देखती है, फिर पूरी दुनिया से लानतान होती है कि यार आप अपनी अवाम का ख्याल, आप अपने अवाम के हुकूक ही नहीं अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा भी चीखता है, ठीक है ना। इसलिए हड़ताल जो है वो वजन रखती है, लेकिन होना चाहिए कि पूरी बहसियत कौम हम एक एहतजाज करें। बिल्कुल, मैं बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में 2 तरीके से एहतजाज होते हैं, या तो बाइकाट होता है या बाइकाट होते हैं या सड़कों पे आ जाते हैं।
लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम इन दोनों महजब तरीकों से महरूम है। बिल्कुल सही। यहाँ छोटी छोटी टोलियों में हर मुख्तलिफ किस्म के तासुब का शिकार होकर हम एक कौम नहीं बन पाते। लिहाजा हमारी इन कमजोरियों को फायदा उठाते हुए हमारे हुक्मरान, वो हुक्मरान को जो हमारे दुश्मनों ने, जो जिन्हें हम गद्दार कहते हैं, उन्होंने हम ही में से खरीद कर वो बाहर अपने मुल्कों में तैयार करके हमारे पर मुसल्लत किए हैं, और हम उनके मशहूर कुन नारों के धोखे में आ जाते हैं, मंशूर के धोखे में आकर अपने 5 साल जो हैं वो तबाह बर्बाद कर लेते हैं। 5 करते करते 76 साल गुजर गए। अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर यानी जो इस्लामी निज़ाम है, अगर नाफिज ना किया गया, उसके लिए जो ना की गई, 76 के साथ जमा 76 जितने मजीद 76 लगा लें, आंकड़े लगा, हम मजीद पीछे जाते जाएंगे, हम मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जाते जाएंगे। बहरहाल यह है कि पूरी कौम अब इस बात का एहसास करे। अब तक जितनी भी कौमें जिनके ऊपर अजाब आए, उनमें से अगर किसी कौम के ऊपर अजाब आया हुआ टला है, वो ये की सूरत में टला है कि बहसियत मजबूरी उन्होंने अपने उस गुनाह से तौबा की जिस वजह से अजाब। तो हमारी ये कौम बदकिस्मती से हर उस गुनाह में मुलव्वस है कि एक एक गुनाह की वजह से अगर किसी कौम पर कोई अजाब आता था तो वो एक एक करके सारे गुनाह हमारी इस कौम में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अगर हमें सलामत रखा हुआ है तो इस कौम में वो लोग मौजूद हैं तो जो इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी बरकतों से इस मुल्क को बचाए हुए हैं, संभाले हुए हैं। और वो मैं बिना मुबालगा कहूँगा, आप जायज़ा ले लें, सिर्फ जमात इस्लामी ऐसी पार्टी है कि जिसका किरदार, जिसका माजी वो साफ है, शफाफ है। ये नैब का मतलूब नहीं है, इनकी फाइलें हुक्मरानों की या फौज के पास नहीं है, ठीक है ना। ये जब जब इनको इत्तला का मौका मिला, इन्होंने अपना उस अहद का, अपनी जिम्मेदारी का पूरा हक अदा किया। इसलिए कौम को चाहिए कि वो आजमाए हुए को ना आजमाए। इंसाफ और अक्ल का तकाजा ये है कि जिनको पहले से आजमा चुके हैं और बार बार उनसे तकलीफें ले चुके हैं, दुख ले चुके हैं, अब उनको ना आजमाए। और जो नहीं आजमाए और जितना जितना भी आजमाया गया है छोटे छोटे लेवल पे, वो काउंसलर, मेयर, नाज़म, MPA, MNA, किसी भी वज़ीर की सूरत में, और वो उनका किरदार माजी शानदार है। हमारे सिराजुल हक साहब जो हैं 7 साल वज़ीर खजाना रहे हैं। इन्होंने 600 अरब का कर्जा था KPK का जब हुकूमत उनको मिली थी, और IMF की तरफ से सिर्फ इस वजह से इन्हें कर्ज नहीं दिया गया KPK को कि आप लोग हमारी शराइत के मुताबिक नहीं चलते, लिहाजा हम आपको कर्ज नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपका कर्ज आपको मुबारक, बगैर चलाया, ठीक है ना। उन्होंने इसके बगैर चलाया, ना सिर्फ कर्ज के बगैर चलाया बल्कि जाते हुए 5 साल के अंदर 600 अरब का कर्जा जो तो IMF को जो देना था वो भी वापस किया, और 5 साल के अंदर पूरे सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया। इसलिए ऐसे लोग मौजूद हैं। जब तक ये लोग मौजूद हैं और जो कर रहे हैं, ये मुल्क कायम दायम है। इंशाल्लाह इसमें कुछ नहीं होगा, और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो निज़ाम है वो हम अगर ना भी देख सके तो हमारे बच्चे, हमारी नस्लें उसको देखेंगी। और ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है, पूरी उम्मत को लीड करने के लिए बना है। भाई अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, और खूबसूरत बात इन्होंने की कि जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की असास पे बनने वाला, उस बुनियाद पे बनने वाले मुल्क को इस्लामी शरई निज़ाम नहीं वहाँ लाएंगे, तब तक हालात ठीक नहीं होते। और भी लोगों से जानते हैं वो क्या समझते हैं मुल्क की तबाही के क्या क्या मसाइल है। आइए चलते हैं।